एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या है? HCl है, H पे क्या है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, Cl पे क्या है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। डाइपोल मोमेंट में क्या है मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बिगिन ए वेक्टर क्वांटिटी इट कैन बी जीरो। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाती है, इट कैन बी जीरो हो सकती है। BeF2 BeFF दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा जीरो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इसका, ये आपस में वेक्टर क्वांटिटी कट हो जाएगी। BeF3 तो इसमें क्या हो जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट कट जीरो हो जाएगा। CO2 में O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो नेट किसके इक्वल हो जाएगा डबल बॉन्ड किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल टू जीरो, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर का क्या होगा स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली, और इस पे ऑक्सीजन पे क्या होगा स्लाइटली नेगेटिव। तो ये कौन सी शेप है हमारी बेंड शेप है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो ये थ्योरी है इसके ऊपर बेस है। ये क्या कहते हैं कि ये बेंड शेप दे रखी है इसकी H2O की। ऑक्सीजन क्या है सभी को पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसकी कंपेयर में हाइड्रोजन की। द इलेक्ट्रॉन आर लोकेलाइज टू द ऑक्सीजन, तो बॉन्ड एंगल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 104.5, ये सभी को पता है ना। फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मूवमेंट का क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट को किससे डिनोट करते हैं म्यू से। क्या होता है चार्ज इंटू में डिस्टेंस ऑफ कोऑपरेशन, चार्ज इंटू में डिस्टेंस ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। चार्ज को डेल से, डिस्टेंस को डी से, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू डेल इंटू डी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं ये म्यू क्यू, चार्ज किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से, डिस्टेंस को आर से, ठीक है। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट की क्या है डीबे। कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन CH4 मीथेन मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे चार ही कार्बन के चार ही हाइड्रोजन के आपस में क्या कर लेंगे शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बना देगा मीथेन मोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ। वाई कार्बन एटम सो मैनी कंपाउंड, कार्बन एटम सो मैनी कंपाउंड, तो कैटिनेशन अकर्स मोस्ट रेडली विद कार्बन ड्यू टू स्मॉल साइज, क्या है स्मॉल साइज है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। कैटिनेशन क्या है, इट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कैन एन एलिमेंट विच एन एटम फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है इसकी विद टू अदर एटम, ठीक है ऑफ सेम एलिमेंट अदर एटम टू फॉर्म स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन में एंड रिंगिंग में भी ये फॉर्म करता है। सो द कार्बन सल्फर एंड सिलिकॉन, ठीक है। अभी देखो इसकी फॉर्म, स्ट्रेट चेन में कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा कुछ भी हाइड्रोजन वगैरह, ब्रांच चेन में ऐसे अटैच हो जाएगा, क्लोज चेन में ऐसे अटैच हो जाएगा। S8 इन नेटिव स्टेट, ठीक है। सल्फर शोज कैटिनेशन ऑफ अप टू 8 एटम इन द फॉर्म ऑफ S8 मोलिक्यूल, तो ये बोट शेप में पैक्ड रिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी इसकी, ठीक है। बोट शेप भी बोल सकते हो ये इस टाइप में। ये बीच में क्या है हमारे ये सल्फर है और इनके साथ में हाइड्रोजन या कुछ भी मोलिक्यूल्स इसके साथ में ये अटैच है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कौन सा, क्रिस्टेलाइन एलोट्रोप, डायमंड है, ग्रेफाइट है एंड फ्लोरेंस है। अमोर्फस एलोट्रोप, इसमें कौन कौन से आते हैं अमोर्फस एलोट्रोप में, कोल है, कोक है, चारकोल है, लैम्प ब्लैक एंड गैस कार्बन, ठीक है। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट करते हैं डायमंड। तो डायमंड की कैसी शेप होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। क्या होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। दिस इज बिकॉज ईच कार्बन इज कनेक्टेड और 4 नेबरिंग कार्बन एटम बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ में 4 नेबरिंग जो कार्बन एटम होते हैं उसके साथ में वो अटैच होते हैं। इट इज रिजिड 3D क्यूबिक पैटर्न ऑफ ए डायमंड, डायमंड का क्या होता है 3D क्यूबिक पैटर्न होता है। जैसे 4 कार्बन है 1 2 3 4, ठीक है 3 4 एक ये जो बीच में, तो अपने साथ में जो 4 कार्बन एटम है उनके साथ में ये सारे अटैच होंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। क्रिस्टलाइन एंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसकी। परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड लेंथ इक्वल किसकी है CC कार्बन कार्बन। प्रॉपर्टी क्या है, एज ए हाई डेंसिटी ऑफ 3.5 cc है, इच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ग्रेफाइट की क्या है, ग्रेफाइट एज ए गेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर इन विच ईच कार्बन एटम इज जॉइन टू 3 अदर कार्बन एटम बाई कोवेलेंट बॉन्ड। ये किसके साथ अटैच होता है 3 कार्बन एटम के साथ अदर, ठीक है। कार्बन एटम फ्रॉम लेयर ए हेक्सागोनल अरेंजमेंट में अटैच होता है एंड द लेयर वीक फोर्स बिटवीन देम, इनकी लेयर में वीक फोर्स होता है, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये 3 कार्बन के साथ में ये अटैच है, 3 कार्बन के साथ में ये अटैच है। स्ट्रक्चर किसकी है प्लेनर एंड लेयर्ड की। कार्बन एटम आर अरेंज इन ए फ्लैट पैरेलल लेयर्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड फ्लैट लेयर ऑफ 3 एंड कार्बन एटम्स। स्ट्रक्चर फॉर्म में नेटवर्क ऑफ 6 कार्बन रिंग्स में है। 4th वैलेंस ऑफ ईच कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए ग्रेफाइट कैन मूव फ्रीली, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, हैज हाई डेंसिटी ऑफ 2.2 G एंड CC, सॉफ्ट एंड स्लिपरी फील होता है ये, ठीक है। हैज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ओनली नॉन मेटल में, ओनली 1 नॉन मेटल। सॉलिड लुब्रिकेंट है ग्रेफाइट, इन ए लीड पेंसिल ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, जो लीड पेंसिल यूज करते हैं उनमें ग्रेफाइट का यूज होता है। परसेंट ऑफ लेड इन ए लीड पेंसिल 0%, ठीक है। फोर्स कौन सा है इसमें, वंडरवाल फोर्स है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, कौन सा फोर्स है वंडरवाल फोर्स है। तो ये देख लीजिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं अभी।
C60 Buckminster फ्लोरेंस स्टेबल फ्रॉम ओ फ्लोरेंस इट कंसिस्ट 60 कार्बन एटम अरेंज इन कितने 60 कार्बन एटम 12 पेंटागोनल और 20 हेक्सागोनल लाइक ए शोकर बॉल की तरह अटैच होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की क्या होती है? कंबशन रिएक्शन मींस द बर्निंग ऑफ कार्बन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड CH3O2 सॉरी प्लस 3O2 क्या दे देगा 4H2O और क्या निकल जाएगी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। नेफ्थलीन C10H812O2 इसमें भी क्या है 10 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 4H2O। तो सैचुरेटेड कार्बन क्या देगा? हाइड्रोकार्बन क्या देगा? क्लीन फ्लेम देगा। और अनसैचुरेटेड बताया था, सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये क्या देगा? स्मोकी फ्लेम देगा। ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज ए केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन ए एटम और कंपाउंड एंड रिजल्ट इन ए लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ये एग्जाम्पल एचटेट में आया हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम्पल आया हुआ है। तो CH3CH2OH अल्कलाइन के साथ KMNO4 और एसिडिफाई K2Cr2O7, तो ये क्या देगा? CH3COOH देगा, ठीक है, COOH देगा। फिर इसके बाद सेकंड क्या है? CH3 एल्डिहाइड है, CH3CHO, तो ये भी क्या देगा? कार्बोनिक एसिड ही देगा। क्या देगा? ये कार्बोनिक एसिड देगा। CH3COCHO कार्बोनिक एसिड देगा एल्डिहाइड। ये फिर से एचटेट में आया है 2021 में, ये CO3 ये भी क्या देगा? ये क्या देगा? एल्डिहाइड देगा, CH3CHO, ठीक है, एल्डिहाइड देगा ये यहाँ से। तो एडिशन द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट हैविंग ऑल एटम ऑफ द कंबाइनिंग मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। समझ गए? सभी कंबाइनिंग जो मॉलिक्यूल से सिंगल प्रोडक्ट में क्या कहलाता है? एडिशन रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन रिंग्स रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन इज एडेड टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक, ठीक है। जैसे निकल है, प्लेटिनियम है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, तो ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ में अटैच हो जाएगी? दोनों के साथ में। एक हाइड्रोजन इधर चली जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर चली जाएगी, तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन का ऐड होना। CH2 है, तो ये किसके साथ में? डबल बॉन्ड हट जाएगी, और ये किसमें? CH3 बॉन्ड फॉर्मेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल रिप्लेस सब्स्टिट्यूट बाय डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CH4 प्लस Cl2 प्लस सनलाइट, ठीक है, तो ये क्या कर देगा? CH3Cl और क्या निकाल देगा? HCl को रिमूव कर देगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गई, रिप्लेस कर देता है। एडिशन रिएक्शन में एडिशन किसी एटम का एडिशन होना, मॉलिक्यूल्स का एडिशन होना, जैसे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन का एडिशन होना। नेक्स्ट है हमारी इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH कलरलेस लिक्विड होता है। इट इज ए मिसिबल एंड वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। इट इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज न्यूट्रल टू लिटमस में। यूज क्या होता है? यूज एन एंटी फ्रीज रेडिएटर ऑफ व्हीकल्स इज कॉल्ड कंट्रीज में काम आता है ये। एज ए सोलवेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, डाइज, मेडिसिन, सोप एंड सिंथेटिक रबर में काम आता है। जैसे रिएक्शन क्या है? C2H5OH 2Na C2H5ONa क्या निकल जाएगी? इसमें हाइड्रोजन निकल जाएगी, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू सब्स्टिट्यूएंट आर रिमूव्ड फ्रॉम ए मॉलिक्यूल्स। टू मेन मेथड डिहाइड्रेशन के। ये हमारे पास NaOH इथेनॉल हीट किया, तो ये क्या दे देगा? एल्केन दे देगा, ठीक है। C कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये जो Cl है HCl है वो क्या हो जाएगा? इसमें से रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। CH3 CH2OH कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करेगा? ये H2O निकल जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ये क्या हमारे हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। इथेनोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? इथेनोइक एसिड है, एसिटिक है, CH3COOH। डिजोल्व किसमें होता है? H2O में, अल्कोहल में एंड ईथर में। एस्टेरिफिकेशन क्या होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एस्टर इज फॉर्म। तो ये ले लिया हमने, अल्कोहलिक ले लिया, ये क्या दे देगा? एस्टर दे देगा प्लस H2O निकल जाएगा। इथेनोइक एसिड है, C2H5OH है, इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड इथेनॉल, और ये किसमें? इथाइल इथेनोट में, और H2O निकल जाएगा। स्पेनिफिकेशंस क्या होता है? Sponification, a soap of a sodium and potassium salt of sponification, a soap is a sodium potassium salt of a long chain कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड की, ठीक है। सोप जनरली रिप्रेजेंट RCOONA, ठीक है। R क्या है? नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, R क्या है? नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बनिक ग्रुप है। COO नेगेटिव Na आयनिक ग्रुप है ये। When an oil or fat of a vegetable or animal origin is treated with a concentrated sodium or potassium hydroxide solution, hydrolysis of a fat take place, soap and glycol are formed, ठीक है। नेक्स्ट है कैसे एग्जांपल ऑफ स्पोनिफिकेशंस की, क्या एग्जांपल है? CH2
CH2 ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH2 14 CH3 किसके साथ में 3 NaOH पोटेशियम या सोडियम के साथ में। सो CH2OH CH2OH ये क्या बना ग्लिसरेल ब्रेसलेट बना देगा, ठीक है। ये कर्ड सोप बना देगा, क्या बना देगा कर्ड सोप, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद मेटल एंड बेस, इथेनोइक एसिड की मेटल और बेस के साथ रिएक्शन। इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड रिएक्ट विद मेटल सोडियम जिंक मैग्नीशियम लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये इथेनोइक एसिड है, सोडियम के साथ रिएक्ट है, तो ये क्या बना देगा H2O गैस, इसमें से क्या हो जाएगी रिमूव हो जाएगी। NaOH क्या हमारा कास्टिक सोडा है, ये फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा 2NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर क्या दे देगा ये H2O गैस निकल जाएगी। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स के साथ में। वाशिंग सोडा Na2CO3 CH3CO H2O और CO2 निकल जाएगा इसमें। बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा पूछ लिया जाता है, वाशिंग सोडा पूछ लिया जाता है, कास्टिक सोडा पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को। CH3COO CO2 निकल जाएगी, CO2 गैस इज इवॉल्व्ड। तो देख लीजिए यहाँ से। अब आती सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट क्या है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर द सोप मॉलिक्यूल यूनिकली ओरिएंट देमसेल्फ टू फॉर्म स्पेरिकल शेप ऑफ माइसेल्स स्पेरिकल शेप में, ठीक है। ये क्या होता है, इसका पोलर हेड होता है, ठीक है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाटर की तरफ। ये क्या होता है पॉइंटिंग टूवर्ड्स पोलर हेड। सोप मॉलिक्यूल्स ये होते हैं हमारे सोप मॉलिक्यूल्स। फैब्रिक ये हमारा फैब्रिक है। डर्ट ये हमारी डर्ट है। नॉन पोलर टेल पॉइंट कौन सा होता है, ये हमारे टेल पॉइंट है, ठीक है। द नॉन पोलर टेल पॉइंट क्या होता है हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट और टेल ऑफ द सोप। सोप का हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है टेल, ठीक है। मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द डर्ट ऑयल पार्ट ऑफ द फैब्रिक। जो कपड़ा होता है ना, जो डस्ट या जो भी ऑयल वगैरह कुछ भी लगा हुआ होता है गंदा कपड़ा, उसके मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या करता है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो नॉन पोलर होता है वो अट्रैक्ट करता है। वाइल द पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट हेड, जो हेड है ना ये ऊपर जाके ये जो हेड है पोलर पार्ट हमारा COO पॉजिटिव रिमेन अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या करता है वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या करता है वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करता है, जो टेल है हाइड्रोफोबिक पार्ट वो क्या करती है डस्ट जो होती है उसको अट्रैक्ट करती है। द एगिटेशंस ऑफ फैब्रिक हेल्प द माइसेल्स टू कैरी द ऑयल एंड डर्ट पार्टिकल एंड डिटेक्ट देम फ्रॉम द फाइबर ऑफ द फैब्रिक, ठीक है। डर्ट पार्टिकल अपनी तरफ खींचता है वो। हार्ड वाटर कंटेन साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्या करता है साल्ट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हार्ड वाटर कंटेन करता है। व्हेन सोप प्लस हार्ड वाटर सी क्या बना देगा ये क्रूडी वाइट पीपीटी। क्या देगा ये क्रूडी वाइट पीपीटी सोप, ठीक है। हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे क्रूडी वाइट पीपीटी देगा। अब बात आती है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप क्या होती है सब्सटेंस यूज्ड टू फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर एंड सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड, ठीक है। साल्ट ऑफ ए फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। रिप्रेजेंट RCOONA ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आर ये कौन सा पार्ट होता है पोलर और नॉन पोलर का। आर क्या होता है आयनिक नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। COONA क्या होता है आयनिक ग्रुप होता है पोलर पार्ट होता है। सोप डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इट कंटेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सोप आर फॉर्म ये फॉर्मूला होता है। ये रिएक्शन KOH ट्रिग्लिसराइड एस्टर है, ये ग्लिसरॉल है, ये क्या है सोप है। तो ये पीछे भी बताया। एचटेट में क्वेश्चन क्या आया हुआ है, द फॉर्म्ड ग्रुप ऑफ अटैच विद हाइड्रोकार्बन इन ए सोप। तो हाइड्रोकार्बन इन ए सोप क्या होता है COONA ये फॉर्मूला होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट एचटेट में आया हुआ है सोप से क्वेश्चन। सोप आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ किसके साथ रिएक्शन करता है फॉर्म एस्टर एंड कास्टिक सोडा NaOH के साथ। आंसर क्या हो जाएगा एस्टर एंड कास्टिक सोडा NaOH के साथ। तो देख लीजिए यहाँ से। तो सोप इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। कैसी होती है बेसिक इन नेचर। सोप है क्या है एस्टर प्लस NaOH प्लस KOH वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होती है ये स्लाइटली बेसिक होती है। स्पोनिफिकेशंस क्या होते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एल्कलाइन NaOH KOH साल्ट ऑफ फैटी एसिड सोप एंड ग्लिसरॉल। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे होता है व्हेन ए सोप इज एडेड टू द वाटर द सोप मॉलिक्यूल यूनिकली ओरिएंटेड देमसेल्फ टू फॉर्म स्पेरिकली शेप माइसेल्स, ठीक है। सोप मॉलिक्यूल है ये फैब्रिक है ये डर्ट है ये पोलर पार्ट है ये टेल क्या है हमारी नॉन पोलर टेल पॉइंट है ये। सोप प्लस वाटर स्पेरिकल शेप ऑफ माइसेल्स, ठीक है। द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और टेल ऑफ ए मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द डर्ट एंड ऑयल पार्ट ऑफ फैब्रिक, याद रखना ये। पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है COONA पॉजिटिव रिमेन्स अट्रैक्ट टू वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। द एगिटेशंस ऑफ फैब्रिक हेल्प टू माइसेल्स कैरी आउट द ऑयल आर्टिकल एंड डिटेक्ट फ्रॉम द फाइबर टू फैब्रिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोप की क्या होती है हार्डनेस होती है, लेथर होती है, क्लींजिंग होती है, फ्रेगनेंस होती है, ठीक है। हार्डनेस कंटेन साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। साल्ट क्या दे देगा ये बाइकार्बोनेट कार्बोनेट और सल्फेट। बाइकार्बोनेट आर कॉल्ड क्लींजिंग लाइम कहलाती है। सोप प्लस हार्ड वाटर क्रूडली वाइट पीपीटी देगा। टाइप ऑफ हार्डनेस क्या होता है टेम्परेरी बाइकार्बोनेट ऑफ CaHg प्रेजेंट इट कैन बी रिमूव बाई बॉइलिंग ओवर
क्लार्क मेथड के द्वारा CaMg साल्ट आर प्रेजेंट इन बोथ। परमानेंट में क्या होता है, क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर प्रेजेंट। दिस कैन बी रिमूव यूजिंग Na2CO3 के द्वारा। जियोलाइट यूजिंग होता है, कैलोजन मेथड होता है, Na6P6O18 परम्यूटेट मेथड के द्वारा। यूनिट ऑफ फ्लो ऑफ H2O क्या होता है, क्यूबिक फीट सेकंड। डिटर्जेंट पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। पोटेशियम एंड सोडियम साल्ट बाई लॉन्ग एल्काइल चेन एंडिंग विद ए सल्फोनेट ग्रुप के द्वारा। फॉर्मूला क्या होता है, H29SO3Na डिटर्जेंट का फॉर्मूला, H29SO3Na। वाई द डिटर्जेंट गुड, रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। किस लिए अच्छा है, रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। केमिकल यूज इन डिटर्जेंट एंड सोप, क्या, सोडा S, Na2CO3, केमिकल यूज इन Na2CO3। कंपोजिशन ऑफ डिटर्जेंट, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक इन नेचर। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो HTET के 4-5 चैप्टर और बचे हैं। तो HTET CTET रीट की जो भी प्रिपरेशन है इन नोट्स से हो जाएगी, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये कंप्लीट हो जाएंगे ये चैप्टर, यहाँ से देख लीजिए एकदम।